इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो जिस तरीके से हमने देखा था कि मेमोरी को हम इंटरफेस कर रहे थे, नाउ वी विल सी हाउ वी कैन इंटरफेस द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस एंड what are the methods by which we can interface the input and output device। ठीक है, तो input output device means the device by which we can communicate with the outside world। For example, if we talk about input device, then in input device we have keyboard, mouse, analog to digital converter. These are the example of input device। आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल की हम बात करें तो डिस्प्ले हो गया, प्रिंटर हो गया, तो ये हमारे आउटपुट डिवाइस है। नाउ देयर आर टू मेथड टू इंटरफेस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस एंड दीज टू मेथड आर कॉल्ड पैराफेरियल मैप्ड आईओ एंड अदर इज कॉल्ड मेमोरी मैप्ड आईओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान समझिएगा। देयर आर टू मेथड बाय विच वी कैन इंटरफेस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। वन इज कॉल्ड peripheral mapped method or another is called memory mapped input output method। The first one is based on 8-bit address and second one is based on 16-bit address। कहने का मतलब है कि पहले में जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है उसका एड्रेस क्या रहेगा, 8-bit एड्रेस। क्या रहेगा, 8-bit एड्रेस। 8-bit एड्रेस से कितनी हम डिवाइस एड्रेस कर सकते हैं, 2 raise 8 that is equal to 256। मेमोरी मैप्ड आईओ में जो है कितने बिट का एड्रेस रहता है डिवाइस का, 16 बिट का। कितनी डिवाइस एड्रेस कर सकते हैं, 2 raise 16 that is equal to 65536। ठीक है, इतनी डिवाइस में इंटरफेस कर सकते हैं, डिवाइस इंटरफेस्ड, डिवाइस इंटरफेस्ड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी मैप्ड आईओ और मेमोरी पेरिफेरल मैप्ड आईओ एंड मेमोरी मैप्ड आईओ। तो ये मैं जो है ये आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो जो पेरिफेरल मैप्ड आईओ है इसमें हम मैक्सिमम कितनी डिवाइस इंटरफेस कर सकते हैं, 2 की पावर 8 दैट इज 256 डिवाइस। और मैक्सिमम एड्रेस रेंज क्या होगी, 00 से लेकर FF तक, यानी किसी भी जो डिवाइस होगी उनका जो एड्रेस रेंज होगा वो 00 से लेकर FF के बीच में ही होगा। और इसके लिए हम स्पेशल इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं दैट इज इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इन दिस डिवाइस आर कनेक्टेड विद सिस्टम बस विद द हेल्प ऑफ ट्राई स्टेट डिवाइस। यानी जो हमारी जो डिवाइसेस हैं इनपुट एज वेल एज आउटपुट, उसको कनेक्ट करने के लिए we use an intermediate device which is known as a tri-state device। ठीक है, in this data transfer take place using instruction in and out जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें पेरिफेरल मैप्ड आईओ में कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर जो है 8-bit एड्रेस, क्योंकि हमारे जो पेरिफेरल मैप मेथड है उसमें हर डिवाइस का जो एड्रेस है वो 8-bit का रहता है। तो सबसे पहले 8085 एड्रेस बस में 8-bit का एड्रेस डालेगा विच इज डिकोडेड बाय एक्सटर्नल डिकोडर लॉजिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है, ध्यान समझिएगा बात को। 8-bit एड्रेस डालेगा, उसके बाद जो एक्सटर्नल डिकोडर लॉजिक है उस एड्रेस को डिकोड करेगा। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर सेंड द नेसेसरी इनपुट आउटपुट as well as input output write signal, means read and write signal भेजेगा to enable the device। after that, अभी थर्ड पॉइंट इसमें कहीं हट गया क्योंकि जब मैंने पीपीटी से पीडीएफ कन्वर्ट किया तो ये थर्ड पॉइंट हट गया, तो मैं लिखता हूं आफ्टर दैट डाटा इज प्लेस्ड on the data bus। ठीक है,
यानी पहला स्टेप क्या है, 8 बिट एड्रेस जो है वो डालता है आपकी एड्रेस बस में। दूसरा स्टेप है कि इट विल जनरेट द नेसेसरी इनपुट एंड आउटपुट रीड राइट सिग्नल। आफ्टर दैट डाटा इज प्लेस्ड ऑन द डाटा बस, मींस या तो माइक्रो प्रोसेसर डाटा भेजेगा, है ना, या वहां से हम ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमें रीड करना है, राइट करना है, करस्पॉन्डिंग जो हमारी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, जो 16 बिट मेमोरी मैप्ड आईओ है, मेमोरी मैप्ड आईओ, दिस वन मेमोरी मैप्ड आईओ जो है, इसमें मैक्सिमम जो हमारे डिवाइस है कितनी इंटरफेस कर सकते हैं, इट कैन बी, इट इज 65536। इट मींस अगर हम 2 की पावर 16 करें तो इतनी डिवाइस हमारी जो है आपकी माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेस हो सकती हैं। और जो हर डिवाइस है उसका एड्रेस कितने बिट का होगा, 16 बिट का होगा। जबकि पहले वाले केस में कितने बिट का एड्रेस था, 8 बिट का। इसमें आईओ डिवाइस विल बी कंसिडर जस्ट लाइक एन एसएन मेमोरी, यानी जैसे मेमोरी इंटरफेस होती है उसी तरीके से इनपुट आउटपुट डिवाइस भी इंटरफेस होगी। ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर जो इंस्ट्रक्शन यूज करता है मेमोरी को रीड और राइट करने के लिए, वही इंस्ट्रक्शन आपके इसमें भी यूज होंगे। ठीक है, जैसे पेरिफेरल मैप्ड आईओ में जो इंस्ट्रक्शन यूज हो रहे थे वो क्या है, इन एंड आउट, 2 ही इंस्ट्रक्शन है। डाटा अगर लेना है, अगर मान लीजिए किसी डिवाइस से डाटा लेना है तो वी विल राइट इन 25H, वेयर 25H इज एड्रेस ऑफ द डिवाइस, यानी एक हमारी डिवाइस है, डिवाइस का एड्रेस 25 है। इनका मतलब लेना, तो आप जो भी डाटा है इस डिवाइस के अंदर है वो आपकी डाटा बस के थ्रू बाहर आ जाएगा। और आउट का मतलब है, आउट अगर 25 लिखता हूं तो आउट का मतलब है कि डाटा भेजना कहाँ, मान लीजिए मेरे पास डिवाइस है जिसका एड्रेस 25 है, तो आउट का मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर जो है, ये मेरा माइक्रो प्रोसेसर है, इससे मुझे डाटा भेजना, कहाँ भेजना, इस करस्पॉन्डिंग डिवाइस पर। ठीक है, तो इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं। लेकिन हमारा मेमोरी मैप्ड आईओ में जो है वो सारे इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी के लिए यूज होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो हमारी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है कितने इंटरफेस कर सकते हैं, हाउ मच, 65536। हियर द डिकोडिंग सर्किट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी जो डिकोडिंग एड्रेस को डिकोड करने का मेथड है, पहले वाले केस में तो थोड़ा सिंपल था पेरिफेरल मैप्ड आईओ में, लेकिन मेमोरी मैप्ड आईओ में डिकोडिंग सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इन दिस डाटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस यूजिंग स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी यहाँ पे जो डाटा का ट्रांसफर होता है उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे जो एक मेमोरी से रीड एंड राइट के लिए हम करते हैं। ठीक है, जैसे LDA कर सकते हैं, LDA है, ST है, ये इंस्ट्रक्शन हम आगे पढ़ेंगे। तो LDA एक्चुअली क्या करता है, अगर मान लिख दिया LDA 2000H, तो ये कहता है कि कोई डिवाइस है, मान लीजिए डिवाइस जिसका एड्रेस 200H है, उससे डाटा लेके आओ और जो मेरा माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लेके आओ और कहाँ स्टोर कर दो, एक्यूमुलेटर में। ठीक है, सही है, तो ये आपका, ये इसका मतलब है। STA का मतलब क्या है, STA का मतलब जस्ट अपोजिट, ये कह रहा है STA अगर 2000H है, इसका मतलब है कि एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू है, ये आपका डिवाइस है जिसका एड्रेस 2000H है, तो ये कह रहा है स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर की जो भी वैल्यू है वो कहाँ स्टोर करनी है, कहाँ भेजनी है, वो डिवाइस जिसका एड्रेस क्या है, 2000H। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है आप देख रहे हैं, ये आपकी मेमोरी के लिए यूज होते हैं, मेमोरी इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस के लिए 5 नंबर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पेरिफेरल मैप्ड आईओ, मेमोरी मैप्ड आईओ। तो आप एक टेबल बनाएंगे, एक तरफ पेरिफेरल मैप्ड आईओ लिखेंगे, दूसरा मेमोरी मैप्ड आईओ लिखेंगे। पेरिफेरल मैप्ड आईओ में कहेंगे कि इन दिस द डिवाइस आर हैविंग अ 8 बिट एड्रेस, मेमोरी मैप्ड आईओ में इट इज हैविंग अ 16 बिट एड्रेस। पेरिफेरल मैप्ड आईओ में जो हमारा मैक्सिमम डिवाइस इंटरफेस होता है वो 256, मेमोरी मैप में 65536, पेरिफेरल में स्पेशल इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, दैट इज इन एंड आउट फॉर डाटा रीड एंड राइट के लिए।
मेमोरी मैप में हम स्पेशलाइज इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, सॉरी मेमोरी मैप में हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं जो मेमोरी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और डिकोडिंग सर्किट पहले वाले में सिंपल है, दूसरे में कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो दिस इज ऑल द डिफरेंस दैट यू हैव टू राइट इन द एग्जाम। Several type of interfacing device are required to connect input output and memory device with the system bus, and some commonly used device are tri-state unidirectional buffer, इसका नाम है 74LS244 IC, tri-state bidirectional buffer, इसका नाम है 74LS245, decoder जिसका IC का नाम है 74LS138, latch 74LS373 and digital gates। तो ये सारी जो है वो डिवाइस हैं अपार्ट फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर विच आर नीडेड टू इंटरफेस इनपुट आउटपुट डिवाइस एज वेल एज मेमोरी डिवाइस, ठीक है। तो अभी हम एक एक डिवाइस के बारे में देखेंगे, एक एक की एक कैसे काम करती है और इसको हम कैसे यूज करते हैं, ठीक, इंटरफेसिंग में, ठीक है। पहला है 74LS244। तो 74LS जो है वो आपका यूनिडायरेक्शनल बफर है। क्या है? यूनिडायरेक्शनल बफर है, जिसके अंदर 8 जो है इनपुट है। इनपुट के नाम क्या है? 1A1, 1A2, 1A3, 1A4, 2A4, सॉरी 2A1, 2A2, 2A3, 2A4। एक्चुअली क्या है कि एक तरफ इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि 4 इनपुट इस तरफ है और उसके आउटपुट करस्पॉन्डिंग तक, जैसे 1A1 का आउटपुट क्या है? 1/1। 1A2 का आउटपुट क्या है? 1/2। 1A3 का आउटपुट क्या है? 1/3। 1A4 का आउटपुट क्या है? 1/4। और 4 जो अलग इनपुट हैं वो अगले एंड पे हैं, उनके नाम क्या क्या है? 2A1, 2A2, 2A3, 2A4। इनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है? 2A1 का 2/1, 2A2 का 2/2, 2A3 का 2/3, 2A4 का 2/4, ठीक है। आपको पिन डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं है, प्लीज, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यू डोंट हैव टू लर्न ऑल दिस पिन डायग्राम। पिन को याद नहीं करना, आप इसके अंदर के डायग्राम को जरूर याद कर सकते हैं। जो नीचे वाले बफर हैं उनका इनेबल ये है, जो ऊपर वाले बफर हैं उसका इनेबल ये है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मैं अगर ये 4 बफर इनेबल करना चाहता हूं तो मुझे 1G पर क्या देना पड़ेगा? 0। तो 0 दूंगा तो 0 का मतलब 1, और ये मेरे सारे बफर जो है इनेबल हो जाएंगे। तो ये कैसा है? ट्राई स्टेट का मतलब जब तक कि मैं इसे इनेबल पिन पे लो नहीं दूंगा तब तक हाई इंपीडेंस स्टेट पर रहेगा, मीन्स आउटपुट जितने भी है ना वो हाई इंपीडेंस स्टेट पर रहेंगे। तो जैसे ही मैंने इसको 0 किया, जितने भी 4 बफर है वो इनेबल हो गए, तो जो भी मेरी 1A1 पे जो वैल्यू है वो 1/1 पहुंच जाएगी, जो 1A2 पे है वो 1A2 की वैल्यू है वो 1/2 पे, और 1A3 की वैल्यू 1/3 पे, 1A4 की वैल्यू 1/4 पे। इस तरीके जो ऊपर वाले जो 4 बफर हैं इनको इनेबल के लिए हमारा ये बफर है ट्राई स्टेट बफर। तो यहाँ पर 2G बार इसका पिन है, अगर इस पे 0 दूंगा तो मेरे ऊपर के 4 बफर इनेबल हो जाएंगे, तो जिससे कि मेरी जो इनपुट पे वैल्यू है 2A1 पर वो कहाँ पहुँच जाएगी? 2/1 पर। जो 2A2 पे है वो पहुँच जाएगी 2/2 पर। जो 2A3 की वैल्यू है वो 2/3 के पास, और 2A4 का है वो 2/4 के पास। यानी इसमें क्या है, जो इनपुट आप अप्लाई करो, इनपुट क्या कौन कौन से? 1A1 से लेकर 1A3 और 2A1 से लेकर कहाँ तक है? 2A4, और ये 1A4 है, सॉरी ये A4 तक है। और करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है? 1/1 से लेकर 1/4, फिर मेरा 2/1 से लेकर मेरा है फिर 2/4 तक, ठीक है। सही है। अब आप कहोगे सर बफर यूज क्यों कर रहा है? क्वेश्चन तो ये आता ना, बफर हम यूज क्यों कर रहे हैं, कोई बताएगा? G बार का मतलब G1 बार एज वेल एज G2 बार। जब दो लो होंगे तो अगर हम A यानी A का मतलब पूरा A का सेट 1A1 से लेकर 1A4 और 2A1 से लेकर 2A4 अगर लो है तो आउटपुट लो मिलेगा। अगेन अगर G बार अगर लो है और A पे अगर हमने हाई दिया तो आउटपुट में क्या मिलेगा? हाई मिलेगा, ठीक है। यानी जो डाटा भेजोगे आप इनपुट पे वही डाटा आउटपुट मिलेगा।
ठीक है, पर बूस्टअप होके मिलेगा। मींस कहने का मतलब है कि ये आईसी फर्दर डिवाइस को चलाएगी। ठीक है, अगर जी बार जो है यानी G1 बार G2 बार दोनों अगर हाई होंगी तो ए भी हाई इंपीडेंस स्टेट में होगा, ए की वैल्यू कुछ भी हो, बाई आपका हाई इंपीडेंस स्टेट में होगा। इससे क्या होगा, कोई करंट बाहर की जो डिवाइस है कोई भी करंट नहीं ड्रॉ करेगी और हमारे जो सिस्टम पे असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ना ही इस आईसी पर असर पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हाई इंपीडेंस स्टेट में आपका आउटपुट हो गया। ठीक, नाउ सेकेंड इज, देखिए पहला था जो था वो यूनिडायरेक्शनल था। यूनिडायरेक्शनल का मतलब कि जिसमें एक ही डायरेक्शन है, यानी डाटा कहां से कहां जाएगा, 1A1 से 1/1, 1A2 से 1/1, 1/2 सो ऑन। लेकिन ऐसा थोड़ी हो पाएगा कि 1/1 से सीधे 1A1 पे आ जाए। डाटा क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। तो कई बार मुझे बाई डायरेक्शनल चाहिए होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब मैं डिवाइस को दूं, डिवाइस भी मुझे दे पाए। ठीक है, समझे मेरी बात को। तो अगर ऐसा केस चाहते हैं कि जहां मैं अगर डाटा भेजूं डाटा बस के थ्रू, तो करस्पॉन्डिंग डिवाइस भी मेरे को डाटा भेज पाए, तो मुझे जो बफर चाहिए वो कैसा चाहिए, बाई डायरेक्शनल टाइप का, मींस दोनों डायरेक्शन में काम कर पाए। तो उसके लिए आईसी यूज करी गई। और डाटा बस में जनरली जो डाटा बस है उसमें जनरली यही आपकी आईसी लगी रहती है, 74LS245। इट इज बाई डायरेक्शनल बफर। बाई डायरेक्शनल का मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि A1 से मान लीजिए मेरे पास इनपुट है, मेरे पास पिन है A1 से लेकर A8 और मेरे पास B1 से लेकर B8 है। आप डाटा यहां से यहां भी भेज सकते हो और इस पिन से यहां भी भेज सकते हो। इन द सेम मैनर जो मेरा A2 है उससे डाटा मैं B2 को भी भेज सकता हूं और B2 से A2 में भेज सकता हूं। तो मेरी हर पिन जो है बाई डायरेक्शनल है, मैं उस पिन से बाहर भेज भी सकता हूं, उससे ले भी सकता हूं। ठीक है, तो कैसे पॉसिबल होगा, तो मान लीजिए A1 है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या है B1, तो अगर मैं A1 से भेजूं तो B1 में चला जाए और B1 से भेजूं तो A1 में आ जाए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बाई डायरेक्शनल। तो ये डायरेक्शन भी कंट्रोल करती है, डायरेक्शन पिन और OE बार। यानी इस आईसी के अंदर 8 A1 से लेकर A8 होता है और B1 से लेकर B8 है। तो ये क्या है, बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल का मतलब है कि जो हमारा A1 है ये मेरा बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब डाटा यहां से यहां भी जा सकता है और यहां से यहां भी जा सकता है। ठीक है, कैसे होगा पॉसिबल, कि जो DIR पिन है अगर मैं 1 करता हूं और OE इनेबल बार है जिसे लो करता हूं, एक ट्राई स्टेट है। ट्राई स्टेट का मतलब है कि OE बार अगर हाई रहेगा तो ये हाई इंपीडेंस स्टेट में रहेगा। तो अगर इसे बंद देता हूं तो यहाँ क्या मिला 1, OE बार क्या है 0, 0 यहाँ आया, अंदर क्या मिला 1, 1 1 क्या मिला 1, 1 से ये आपका यहाँ लगा हुआ है, ये मेरा जो बफर है इनेबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, यहाँ से DIR 1 मिला, यहाँ 1 आया, अंदर क्या है 0, यहाँ से ये 0 आया तो अंदर क्या है 1, तो यहाँ क्या मिलेगा 0, 0 0 कहाँ रखा है, यहाँ जो रखा है, तो यहाँ 1 यहाँ 0, तो ये वाला जो है इनेबल हो जाएगा, ये आपका इनेबल नहीं होगा। तो जो भी डाटा है मेरा, जो भी डाटा है 1, वो सीधे यहाँ से यहाँ और सीधे यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? यस सर 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 जियो डायरेक्शनल OE वाले सिग्नल जो 1 और 0 जा रहे हैं टू 7 अदर चैनल, डायरेक्शनल OE, सुनिए सुनिए सुनिए, डायरेक्शनल जो है वो डायरेक्शन कंट्रोल करता है कि डाटा A1 से B1 में जाएगा या B1 से A1 में जाएगा। अभी मैंने एक का समझाया कि कैसे A1 से B1 में जाएगा, ये समझ में आया? हाँ वो समझ में आ गया सर। हाँ हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर इस तरह तो क्या कहते हैं, सारे जो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A8 ये सारे इनेबल हो जाएंगे। इनेबल सारे हो जाएंगे, ओबियस सी बात हाँ, है। यानी जब आप इनेबल करोगे तो सारे बफर इनेबल हो जाएंगे एक बार में, क्योंकि डाटा तो सिंपल सी बात है, डाटा तो आप एक साथ भेजोगे ना। 8 की 8 पिन से डाटा जाएगा या 8 की 8 पिन से डाटा आएगा? सर ऐसा नहीं हो सकता A1 से B1 ले रहे हैं और फिर B2 से A2 दे रहे हैं। नहीं 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 नहीं, यहाँ A1 से B1 A1 से B1 में कनेक्ट है, B और A2 B2 और A3 B3 सो ऑन, और A1 से जो डाटा भेजेंगे B1 जाएगा, B1 से भेजेंगे A1 में, लेकिन एक साथ जाएगा। यानी A1 से लेकर A8 के बीच में जो बफर है, 2 बफर हैं, वो एक साथ इनेबल होंगे। लेकिन डाटा जाना कहां से है, A1 से
ए पिन से बी की तरफ जाना है, बी से ए की तरफ जाना है, वो डिसाइड होता है DIR पिन से। तो बन होगा उससे क्या होगा कि जो भी डाटा मेरे पास अवेलेबल है ए पर, वो बी में जा सकता है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, इसकी वैल्यू 0 हो जाए, OE बार अगर 0 रहे, तो देखिए क्या होगा, अब देखिए मैं DIR को 0 करता हूं, तो DIR को 0 किया, ये आपका 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या मिला इसको, 0 क्या मिला, 0 मिला। OU बार क्या है आपका 0 है, यहाँ पे 0 था, अंदर क्या है 1, तो इसके एक इनपुट 0 एक इनपुट 1, आउटपुट क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ये 0 कहाँ लगा हुआ, यहाँ लगा हुआ, तो ये डिसेबल हो जाएगा। अभी देखिए इधर देखते हैं, ये यहाँ 0 गया, 0 से अंदर क्या मिलेगा 1, और ये OE बार यहाँ पे 0 है, अंदर क्या मिला 1 1 1, आउटपुट क्या मिला 1, इससे क्या होगा, ये इनेबल हो जाएगा। तो ये इनेबल हो गया, ये नहीं हुआ, डाटा अब कहाँ से जाएगा, अब B पिन से डाटा कहाँ जाएगा, A की तरफ। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो जब आपकी डाटा बस जो होती हैं वो बाई डायरेक्शनल जो हैं, उसके बीच में अगर किसी डिवाइस को वो लगी हुई है, तो ध्यान रखिएगा वो डिवाइस के बीच में क्या लगा होगा, ये 74LS245 IC लगी होगी, जो कि क्या है, बाई डायरेक्शनल बफर। ठीक है, अभी तो जस्ट मैं डिवाइस बता रहा हूं, कैसे यूज करना वो आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो हमने दो चीज देखी, एक तो हमने क्या देखा, एक तो 74LS244 देखा जो यूनिडायरेक्शनल बफर था, जिसमें कि डाटा एक ही तरफ जा सकता था, एक ही डायरेक्शन में। फिर हमने देखा बाइडायरेक्शनल बफर, जिसमें डाटा दोनों ही डायरेक्शन में जा सकता है। अब हम बात करेंगे डिकोडर की। डिकोडर का हमने मेमोरी का जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया था, अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपका डिकोडर का यूज बताया था। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि चिप सेलेक्ट को जनरेट करने के दो मेथड होते हैं। कौन कौन से दो मेथड होते हैं बताइए? चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ डिकोडर। तो डिकोडर आईसी हमारी क्या थी, 74LS138। मैंने कहा चिप सेलेक्ट को जनरेट करने के दो मेथड होते हैं, नैंड गेट, यानी चिप सेलेक्ट जो होते हैं उसको जनरेट करने के दो मेथड हैं, एक यूजिंग नैंड गेट और दूसरा मेरा डिकोडर। तो डिकोडर जो है हमारे पास कैसा होता है, देखिए बताता हूँ। डिकोडर हमारा इस तरीके से है, जिसमें 3 पिन होती हैं, इनेबल पिन E1 बार, E2 बार एंड E3, और 3 एड्रेस लाइन होती है इसके अंदर। ये 3 to 8 डिकोडर है। 3 लाइन होगी A0, A1, A2, और इससे हम 8 आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। O0, O1 से लेकर आपका O7। और इसकी खासियत क्या है कि हमें E3 जो है उसको 5 वोल्ट देना पड़ता है, E2 बार को और E1 बार को दोनों को ग्राउंड करना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी हम, अगर मान लीजिए हमने सपोज करी 0 0 दिया, 0 0 0 दिया, तो मेरा आउटपुट 0 सेलेक्ट होगा, और जो सेलेक्ट होगा उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, और बाकी रेस्ट ऑफ क्या होंगे, 1 होंगे। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग इस तरीके से रहती है। तो ये याद करने की जरूरत नहीं आईसी आपको, आप ट्रूथ टेबल बना लेंगे तब भी काम चलेगा। ठीक है, और ट्रूथ टेबल भी बहुत सिंपल, अगर आप याद करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगी। कैसे याद होगी, देखिए E1 E2 E3 बार, तो E1 बार E2 बार लो होने चाहिए, E3 बार हाई होना चाहिए, तभी काम करेगा। अगर ऐसा नहीं है कोई भी कॉम्बिनेशन, जैसे सपोज करें यहाँ हाई दे दिया तो यहाँ कुछ भी दे दें, यहाँ पर आप हाई दे दें तो यहाँ पर कुछ भी दे दें, एक्स का मतलब कुछ भी वैल्यू। तो अगर जैसे यहाँ पर E3 को हाई मिलना चाहिए, आपने दे दिया लो, तो E1 बार E2 बार पर कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस तरीके से आप A0 A1 A2, अगर E1 बार E2 बार E3 को आपने सही से इनेबल नहीं किया, तो A0 A1 A2 पे कुछ भी वैल्यू आए, कुछ वैल्यू का मतलब x का मतलब 0 या 1, 0 1 कुछ भी वैल्यू आए, आपके सारे के सारे आउटपुट जो हैं वो हाई रहेंगे। देखिए पहले वाले केस में भी सारे आउटपुट हाई, दूसरे वाले केस में भी अगर आप देखें, पहले वाले केस में सारे आउटपुट हाई, दूसरे वाले केस में सारे आउटपुट हाई, तीसरे वाले केस में सारे आउटपुट हाई। क्यों?
क्योंकि इनेबल आपने प्रॉपर नहीं दिए हुए हैं, कोई ना कोई आपने गलत दिया हुआ है। जैसे आपने यहाँ पर हाई कर दिया इसको, ठीक है, यहाँ E2R को हाई कर दिया, यहाँ E3 को लो कर दिया। तो ऐसे केस में इनपुट्स कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट सारे हाई इंपीडेंस हाई रहेंगे, ठीक है। लेकिन आपने प्रॉपर दिया, प्रॉपर का मतलब E1 बार को लो, E2R को लो, E3 को हाई दिया, ठीक है, तो यह मेरा डिकोडर सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होगा तो अगर हम A0 को 0 या लो, A1 को 0 या लो, A2 को 0 या लो देंगे तो मेरा आउटपुट 0 सेलेक्ट होगा और बाकी सारे हाई रहेंगे। इन द सेम मैनर अगर मेरा अगेन तीनों ही प्रॉपर इनेबल रहे, यहाँ से यहाँ तक इनेबल रहे, तो देखिए क्या होगा। अब मैंने A0 को हाई दिया, A1 को लो दिया, A2 को लो दिया, तो उस केस में जो O1 बार है वो सेलेक्ट होगा, उस पर मिलेगा 0, बाकी सारे हाई इंपीडेंस, बाकी सारे हाई रहेंगे। तो इस तरीके से मेरे सारे आउटपुट, अगर लास्ट में देखिए, अगर मैं A0 पर हाई देता हूँ, A1 पे मैं हाई देता हूँ, A2 पे हाई देता हूँ, तो मेरे सारे मेरे कौन सा आउटपुट हाई लो होगा, मेरा Q7 आपका बार जो है लो होगा, बाकी सारे हाई रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिकोडर आईसी, ठीक है। सर इसमें कहते हैं इनेबल जो लो दिया है वहाँ पे हाई भी दे सकते हैं सबको? नहीं पड़ेगा ना। देख रहे हो कि मैंने क्या कहा कि E1 बार है, E2 बार है, E3 हाई है। ओके सर, हाँ ठीक। इसको हमें लो देना पड़ेगा, इसको हमें लो देना पड़ेगा, इसको मुझे हाई देना पड़ेगा। जब तक ऐसा नहीं देंगे तब तक मेरे सारे आउटपुट हाई रहेंगे, और आप इनपुट पे कुछ भी देते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए XX, इसलिए तीनों केस में आप देखिए, तीनों केस क्या है, इसमें आपकी चिप सेलेक्ट नहीं हुई है, चिप इज नॉट सेलेक्टेड या इनेबल्ड, नॉट इनेबल्ड। इस केस में क्या है, आप इनपुट पे कुछ भी देते रहिए कोई फर्क नहीं, आउटपुट सारे हाई रहेंगे। ये तभी काम होंगे जब आप प्रॉपर आप इस पे लो, इस पे लो, इस पे हाई दें, ठीक है, सही ना? यस सर। ठीक है, तो हमने डिकोडर के बारे में पढ़ा, क्योंकि डिकोडर का हमने यूज भी देखा। तो अभी तक हमने कौन कौन सी देखी, 74LS244 दैट इज यूनिडायरेक्शनल बफर, 74LS245 दैट इज बाइडायरेक्शनल ट्राई स्टेट बाइडायरेक्शनल बफर, डिकोडर दैट इज 74LS138 डिकोडर, ये हमने पढ़ा, ठीक है। चलिए, तो आज लेक्चर हम इतना ही करते हैं। अगली बार फिर जो है कुछ और डिवाइसेस बची हुई हैं, 74LS373, ठीक है। बाद then we will make you understand how we can interface our input and output device with the help of these